नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी इन्फो लाइव। आज की मुख्य खबरें शुरू करते हैं और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान देने की घोषणा की है, जिससे शिक्षकों के वेतन में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। और सरकार का कहना है कि यह कदम गुरुओं के योगदान को सम्मान देने के लिए उठाया गया है, जिसके बाद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। और अब वेतनमान सुधार से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिसे पूरे प्रदेश में शिक्षक दिवस पर मिली खास सौगात माना जा रहा है। राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इन बदलावों के चलते लगभग 71 लाख किसानों पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर जिन किसानों के पास अपेक्षाकृत बड़ा कृषि क्षेत्र है, उन्हें राशन वितरण प्रणाली से बाहर किया जा सकता है। इस निर्णय के पीछे सरकार का तर्क है कि जिन किसानों की आय और खेती का क्षेत्र पर्याप्त बड़ा है, उन्हें सस्ते अनाज की योजना की जरूरत नहीं है। ऐसे में पात्र किसानों तक सही तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि इस व्यवस्था से कई किसान प्रभावित हो सकते हैं और इसे लेकर असंतोष भी देखने को मिल सकता है। बुरहानपुर का केला किसान को 50 पैसे, बाजार में 5 रुपए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में किसानों से केले की खरीद खेतों पर सिर्फ 40 से 60 पैसे प्रति पीस की दर से की जा रही है। वहीं यही केला रिटेल बाजार में 5 रुपए तक बेचा जा रहा है। बीज का पूरा मुनाफा बिचौलियों की जेब में जा रहा है, जिससे किसानों को उनका उचित दाम नहीं मिल पा रहा। बुरहानपुर जिले में करीब 25,000 हेक्टेयर जमीन पर केले की खेती होती है। यह जिला प्रदेश का सबसे बड़ा केला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। देश भर में लगभग 50,000 मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है, जिसमें से करीब 20% हिस्सा अकेले बुरहानपुर का है। यहां साल भर खेती और बिक्री होती है। मजबूरी में मिट्टी के भाव बिक्री 4 सितंबर को मंडी में केले की कीमत 640 रुपए प्रति क्विंटल रही, यानी करीब 60 पैसे प्रति केला। 1 सितंबर को यह दर सिर्फ 425 रुपए प्रति क्विंटल, लगभग 40 पैसे थी। किसान कम दाम की वजह से फसल काटने से बचते हैं, लेकिन पकने पर मजबूरी में उन्हें सस्ते दामों पर ही बेचना पड़ता है। हर साल अगस्त और सितंबर में यही हालात बन जाते हैं। संपदा 2.0 में तकनीकी दिक्कतें जारी। मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 पोर्टल शुरू हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसानों और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई जगह सर्वर डाउन रहने से काम रुक जाता है और कहीं ओटीपी न आने की समस्या बनी रहती है। इससे जमीन से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोग चक्कर काटने को मजबूर है। सोयाबीन को लेकर किसानों का भरोसा अब डगमगाने लगा है। लगातार मिल रही कम पैदावार और लागत बढ़ने से वे इससे दूरी बना रहे हैं। देश में बुआई का क्षेत्र घटने से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। किसान अब दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। घरेलू खपत पूरी न होने पर सोयाबीन तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता बढ़ गई है। नतीजतन आयात तेजी से बढ़ रहा है और बाजार की दिशा भी बदल रही है। इंदौर शहर इस बार झांकियों की जगमगाहट से रोशन होने वाला है। जगह जगह सजी झांकियां शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगी। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। पूरे इलाके पर निगरानी रखने के लिए 300 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन इंतजामों से आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न होगा। इंदौर पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखना ही नहीं, बल्कि उस पर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी गलत माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। इसलिए लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि ग्रुप एडमिन्स को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह कदम शहर में शांति और माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर और उज्जैन में बादल जमकर बरस सकते हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश से जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि हर छोटे शहर में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों से हाईवे तक पहुंचने वाली छोटी सड़कों को डबल लेन में बदला जाएगा। इस कदम से ट्रैफिक का दबाव कम होगा, आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इससे व्यापार, यात्रा और विकास की गति और तेज हो सकेगी।
टासी गांव में तेंदुए की दहशत से लोग रात भर जाग रहे हैं। ग्रामीण डंडा और मशाल लेकर चौकसी कर रहे हैं। 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट में पहरेदारी की व्यवस्था बनाई गई है। लोगों का कहना है कि खेतों में फसल काटना मुश्किल हो गया है। बच्चों और महिलाओं को अकेला बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। गांव वाले प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी एक बार फिर उफान पर है। रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट के कई मंदिर जलमग्न हो गए। 3 दिन में दूसरी बार घाट स्थित मंदिर पानी में डूबे हैं। तेज बहाव के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई। नदी किनारे दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया। स्थानीय लोग प्रशासन से राहत और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अलापुर बांध के गेट खोले जाने से हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। मुरार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचली बस्तियां पानी में डूब गई हैं। हुरावली क्षेत्र तक भी नदी का पानी पहुंच गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात किए हैं।